हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि मां शारदा की कृपा से आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पुनः चैप्टर नंबर 4 इनहेरिटेंस और वेरिएशन को पुनः रीड करने वाले हैं। तो चलिए आज की टॉपिक कुछ इस प्रकार होंगे मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में मैं वेरिएशन के बारे में डिस्कशन करूंगा। इट मीन्स विभिन्नताओं के बारे में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को पता होगा कि क्या है, हम पेरेंट्स से 100% सिमिलर तो नहीं होते, उससे डिससिमिलरिटीज होती है। हो सकता है 80 से 90% क्या होते बेटा, आप अपनी पेरेंट्स के जैसे होते होंगे, बट फिर भी 10% क्या होता है, डिससिमिलरिटीज होते हैं। और इसी डिससिमिलरिटीज को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विभिन्नता कहते हैं, वेरिएशन कहा जाता है। आज की क्लास में हम इन्हीं तमाम बातों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि विभिन्नता क्या होता है, वेरिएशन किसको कहा जाता है, ये किसके कारण से होता है, इसी के बारे में आज की क्लास में चर्चा होगी। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज इस चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर आपको समझ में नहीं आता है, और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा ताकि आप तक जब भी कुछ न्यू वीडियो अपलोड किया जाए तो वो आप तक पहुंच पाए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको विभिन्नता के बारे में बताने जा रहा हूं। ओके, चैप्टर का नाम है बेटा इनहेरिटेंस और वेरिएशन। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा वेरिएशन के बारे में, विभिन्नताओं के बारे में। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। तो विभिन्नता का मतलब होता है बेटा, कोई भी क्या होता है, जो प्रोजेनी होता है, F1 जनरेशन होता है, वो अपनी क्या होते हैं पेरेंट्स से सिमिलरिटीज तो रखते हैं, बट फिर भी क्या है, डिससिमिलरिटीज भी होता है। और इसी डिससिमिलरिटीज को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विभिन्नता के नाम से जाना जाता है। समानता के साथ साथ क्या होता है, कुछ अंतर पाया जाता है जनक और किसमें, संतान में। इसी अंतर को क्या कहते बेटा, विभिन्नता कहते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं विभिन्नता की डेफिनेशन क्या होगी। किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ में, किसी जीव के अनुवांशिक पदार्थ में आकस्मिक, सडनली एवं वंशागत होने वाले परिवर्तन। देखिएगा, हो सकता है अचानक से भी परिवर्तन आ सकता है, या फिर क्या है, वंशागत होने के कारण से क्या हो सकता है बेटा, उसमें बदलाव दिखाई दे सकता है। इसी बदलाव को क्या कहते हैं बेटा, उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और उत्परिवर्तन से क्या उत्पन्न होने वाला है, विभिन्नता, वेरिएशन उत्पन्न होने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखिएगा, विभिन्नता कितने टाइप के होते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। वेरिएशन किसके कारण से होता है, तो वेरिएशन होने के दो रीजन है मेरे प्यारे बच्चों। एक है कंडीशन, अगर आप इन्वायरमेंट चेंज कर देंगे तो फिर क्या होगा, वेरिएशन दिखाई देगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरे कारण ये है बेटा कि आपके जो क्या होते हैं, क्रोमोसोमल जो वेरिएशन आता है, क्रोमोसोम्स में बदलाव होने से क्या होता है, भी क्या होता है, आप में बदलाव दिखाई देगा। तो दो तरीके से बदलाव हो सकते हैं। एक आपके क्या हो सकते हैं, कंडीशन, इन्वायरमेंट चेंज करने पर आप में बदलाव दिखाई देगा। और दूसरा कारण है, अगर आप क्रोमोसोम्स के नंबर या उसके फ्रेगमेंट को चेंज कर देंगे तब भी क्या होगा, इसका क्या होगा, असर आप पर दिखाई देगा, आप में कुछ ना कुछ चेंज दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं बेटा, गुणसूत्री उत्परिवर्तन के कारण, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। आ गई बात समझ में। क्रोमोसोमल परिवर्तन के कारण से क्या होता है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, विभिन्नता या म्यूटेशन जो वर्ड्स होता है, इसको किसने दिया था, इसको ह्यूगो डिवरिस ने दिया था। किसने दिया था, ह्यूगो डिवरिस ने दिया था। कौन सा शब्द, म्यूटेशंस को। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में क्रोमोसोमल जो वेरिएशन होगा उसी के बारे में डिस्कशन होगी। देखेंगे पहला, गुणसूत्रीय परिवर्तन का मतलब क्या है, गुणसूत्र की क्या होते हैं, या तो नंबर में चेंज आएगा या उसके फ्रेगमेंट में चेंज आएगा, स्ट्रक्चर बदल जाएंगे। तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर बदल जाए या उसके नंबर बदल जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या होगी, आप में चेंज दिखाई देगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, होनी चाहिए। आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि क्या होता है, जब क्या होता है सेल डिवीजन होता है,
मियोसिस सेल डिवीजन जिससे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, तो गैमेट के अंदर में होते हैं बच्चों क्रोमोसोम्स, और यही क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को कैरी करके क्या आते हैं, आपके संतान तक पहुंचाते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो याद रखिएगा क्रोमोसोम्स किस में होते हैं, गैमेट के अंदर होते हैं बच्चों। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? होनी चाहिए। तो देखेंगे चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? क्रोमोसोम की नंबर के बेस पर क्या होता है बेटा, ये टू टाइप्स का होता है। चेंज किसमें होगी, क्रोमोसोम के नंबर्स पर होगी, तो क्रोमोसोम्स के नंबर पर चेंज होगी, उसके हिसाब से क्या होता है, क्या होता है बेटा, दो टाइप का क्या होता है, वेरिएशन दिखाई देता है। एक होता है सुगुणिता और दूसरा होता है असुगुणिता। इंग्लिश में इसको यूपोलाइडी और एन्यूपोलाइडी के नाम से जाना जाता है। फिर से याद रखना, यूपोलाइडी और एन्यूपोलाइडी, यूपोलाइडी और एन्यूपोलाइडी। इतनी बात क्लियर है बेटा? याद रख लेना, अदरवाइज भूल जाओगे, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा तुम्हारा। अच्छे अच्छे बच्चे इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा बोला, सुगुणिता और असुगुणिता। बस नाम याद रहेगा कि सुगुणिता किसको कहते हैं, असुगुणिता किसको कहते हैं, और लिखने के टाइम में फंस जाओगे, इसलिए अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, क्या बोला गया बेटा, सुगुणिता और असुगुणिता को इंग्लिश में यूपोलाइडी और एन्यूपोलाइडी के नाम से जाना जाता है। ये होता क्या है, तो चलिए देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं सुगुणिता, इट मींस यूपोलाइडी को। किसी जीव के गुणसूत्र में, किसी जीव के गुणसूत्र में एक सेट या उससे अधिक सेट के जुड़ने अथवा हानि होने से एडिशन या फिर क्या हो सकता है, डिलीशन, दोनों ही कंडीशन को क्या कहते हैं। ठीक है, आपके नंबर सेट में प्रॉब्लम है बच्चों, अगर सेट में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, यूपोलाइडी। क्या बोलेंगे उसको, यूपोलाइडी। इतनी बात क्लियर है? सेट में चेंज आ रहा है, सेट के नंबर चेंज हो रहे हैं, तो अगर सेट के नंबर चेंज हो रहे हैं तो फिर उसको क्या बोला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यूपोलाइडी के नाम से जाना जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इसके भी दो टाइप आपको दिख रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी दो टाइप है, हेप्लॉइडी और पॉलीपोलाइडी। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है बच्चों? होनी चाहिए। देखिएगा, अगर आपके क्या है, किसी जीव के गुणसूत्र में एक सेट का पाया जाना हो, क्लियर है, एक ही सेट बन रहे हैं, मतलब उसमें क्या होगी, एन बस है, एन का मतलब यहाँ पर ए और बी एक एक है, सिंगल दिख रहे हैं, एन का मतलब सिंगल नंबर्स। इतनी बात क्लियर है? और पॉलीपोलाइडी का मतलब क्या होता है बच्चों, 2n+1, 2n+1 का मतलब 3n। इसको ट्राइपोलाइडी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सेट बनेगा वो 3 का बनेगा। इतनी बात कि इसमें 3a और 3b है। इतनी बात क्लियर है? अब जैसे कि ट्राइपोलाइडी हो गया, उसके बाद टेट्रापोलाइडी में क्या होगा, 2n प्लस आपका क्या होगा, 2n हो जाएगा। इट मीन्स कितना हो जाएंगे, टोटल करेंगे तो 4n हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और 4n का होता है, इसका सेट में क्या होगा, 4 टाइम्स a आएगा और 4 टाइम्स b आएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? तो अगर इस टाइप का क्या होता है, सेट में प्रॉब्लम हो रहा है, सेट में क्रोमोसोम नंबर डिलीशन हो रहा है या एडिशन हो रहा है, तब उसको क्या बोलोगे आप लोग बेटा, ठीक है, यूपोलाइडी के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? और यूपोलाइडी में भी दो पोलाइडी है बेटा, हाइपोपोलाइडी और पॉलीपोलाइडी। हाइपोपोलाइडी में क्या होता है, जब एक सेट दो, एक्चुअल में आपका नॉर्मल कैसा होता है, 2n होता है, 2n से अगर क्या हो जाए, n हो जाए, तब उसको क्या बोलोगे, हाइपोपोलाइडी। और अगर 2n से बढ़ जाए तब उसको क्या बोलते हैं, पॉलीपोलाइडी। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। क्या हो रहा है, इसमें सेट के नंबर चेंज हो रहे हैं बच्चों, क्या हो रहा है। ये बात करते हैं एन्यूपोलाइडी के बारे में। देखिएगा, एन्यूपोलाइडी भी क्या होता है बेटा, आपका वेरिएशन का ही टॉपिक है। इसमें क्या होता है, ऐसे बहुगुणिता जिसके द्वारा गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन संपूर्ण जीनोम में ना होकर गुणसूत्र के कुछ ही संख्या तक सीमित रहते हैं। ये सभी में नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, संपूर्ण जीनोम में नहीं होता, किसी किसी में होता है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, किसी किसी में होता है, और ये क्या होता है, कुछ ही टाइम तक होता है, बहुत पूरी संपूर्ण जीनोम में नहीं होता है, कुछ ही संख्या तक क्या होता है, सीमित होता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो याद रखेंगे, गायक गुणसूत्रों में, गायक गुणसूत्रों की संख्या में ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स के अंदर में जो क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स की अपीयरेंस या कमी होता है, इसी को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों असुगुणिता। मैं कह सकता हूं कि जो क्या होता है, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें जो भी क्या होता है, नंबर्स जो चेंज आते हैं, इसको किसके अंतर्गत में पढ़ा जाता है, असुगुणिता। इट मींस एन्यूपोलाइडी के बारे में
स्टडी होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट किया जाता है, संख्या को देखा जाता है कि क्रोमोसोम की संख्या आपके 46 है या नहीं, कौन से सेट में हो रहा है, इस पर सेट के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा, संख्या बस में आएगी। इतनी बात समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। ओके, तो देखेंगे पहला होता है हाइपोपोलाइडी। अगर क्या है 46 से क्या अगर कम आ रहा है, 46 के अगर कम आ रहा है, जैसे कि 46 -1 हो गया मतलब 45 हो गया, तो वो किस में आएगा, आपका हाइपोपोलाइडी के अंदर आएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों। मतलब क्रोमोसोम नॉर्मल संख्या से क्या हो जाता है, अगर कम हो रहा है, एक कम हो गया, तब उसको क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोपोलाइडी कहते हैं। और अगर क्या होगी, ठीक है, हाइपर पॉलीपोलाइडी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर नॉर्मल नंबर से 2n का मतलब 46 होता है, अगर 46 से क्या हो गया, एक्स्ट्रा अपीयरेंस हो रहा है, जैसे कि क्या हो जाता है 46 + 1 हो गया मतलब 46 हो गया, तब ऐसे कंडीशन को क्या बोला जाता है, हाइपर पॉलीपोलाइडी कहते हैं। और अगर कम हो जाए तो उसको कहते हैं हाइपो पॉलीपोलाइडी कहते हैं। इसको हिंदी में अधोगुणिता और अधिगुणिता के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। सो याद रखना, आपके 3 ऐसे डिसीज होते हैं बेटा, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम एंड पेटाव सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा अपीयरेंस के कारण से होता है एक्स्ट्रा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं, मतलब 2n नहीं होगा, कितना होगा, 2n + 1 होगा। ओके बच्चों, तो डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पेटाव जो सिंड्रोम्स होते हैं वो इसी के कारण से होता है मेरे प्यारे बच्चों। ओके, सो आज की क्लास में हमने देखा चेंज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बेस पर कितने टाइप्स के क्या होते हैं बेटा, वेरिएशन आ सकता है। 2 टाइप का आ सकता है, एक होता है चेंज द नंबर ऑफ सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स और दूसरा होता है ओनली चेंज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। अगर सेट में अगर चेंज आ रहा है तब उसको कहते हैं बेटा यूपोलाइडी, और अगर क्या हो रहा है, अगर नंबर चेंज हो रहे हैं क्रोमोसोम्स के, तब उसको क्या कहते हैं, एनियोपोलाइडी के नाम से जाना जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे प्यारे बच्चों। सो आज की क्लास में बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। आगे की क्लास में देखेंगे स्ट्रक्चर के बेस पर कितने टाइप के वेरिएशन होते हैं। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है। सो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे सो प्लीज लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।